अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि आम तौर पर आपने देखा होगा कि जादूगर और आमिलीन जब आप उनसे बात करते हैं अपने इलाज के हवाले से, अपने मसले के हवाले से, तो वो सबसे पहला जो काम करते हैं ये है कि आपका नाम क्या है और आपकी वालदा का नाम क्या है। तो ये वालदा का नाम सवाल पैदा होता है कि ये क्यों पूछा जाता है, वालदा का नाम क्यों पूछा जाता है। तो देखें, इसमें पहली बात तो ये याद रखें कि वालदा, मैं हर किसी को ये बताता रहता हूँ, पहले वीडियोस में बताया, मुझे कॉलें आती हैं उनमें भी लोगों को बताता हूँ। लोग ऐसे ट्रेन हो चुके हैं कि कॉल आती है और मैं पूछता भी नहीं हूँ, ख़ुद ही कहते हैं जी मेरा ये नाम है, मेरी वालदा का ये नाम है। वो बाज़ कह देते हैं मेरी नानी का ये नाम है, तो नानी तक सारे नाम पूरा अपना बायोडाटा बता देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, अपनी वालदा का नाम किसी को न बताया करें। उसकी वजह यह है कि वालदा के नाम पर जादू हो जाता है। जब तक आपकी वालदा का नाम किसी के पास ना चला जाए उस वक़्त तक एक मौसर जो जादू है वो आप पर नहीं हो सकता। मुमकिन है वालदा के नाम के बग़ैर भी जादू हो जाता होगा, लेकिन सही इफ़ेक्टिव और मौसर जादू जो होता है वो वालदा के नाम के ज़रिए होता है। जब तक वालदा का नाम आपका किसी को ना पता चले आप पर कोई जादू नहीं कर सकता। अब ये देखें, ये जो आमिलीन होते हैं या ये जो जादूगर होते हैं, जेली आमिलीन और जादूगर वगैरह, इनका तरीक़ाकार ये होता है, चूँकि इनमें बड़े बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं और डाकू बड़े बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने ये काम सीख लिया है। असल में वो डाकू हैं, असल में वो ब्लैकमेलर हैं और वो जेली आमिल और जादूगर बन के बैठ गए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपकी वालदा का नाम पूछते हैं और वालदा का नाम पूछने के बाद अगर आप खातून हैं, ख़ास तौर पर, चले मर्दों के साथ इतना मामला नहीं होता, लेकिन ख़ास तौर पर खातून, और फिर अगर उसने आपको देखा भी हुआ है और आपसे वो उम्र भी पूछ लेंगे, आपने कहा मेरी 20 साल उम्र है, आपसे पूछेंगे आप शादीशुदा, आप कहेंगे नहीं मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, कहेंगे आप अपनी तस्वीर भेज दें, तस्वीर भेज देंगे, आप सारा डाटा दे देंगे, तो फिर समझ लें कि आपने अपनी लगाम उसके हाथ में दे दी कि वो आपके साथ जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकता है। ठीक है जी। और फिर बाद में आप जो है परेशान होती हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ ये मसला है, ये मसला है जी, हम पर वो बार बार जादू हो रहा है, हम पर बार बार जिन्नात मुसल्लत हैं, हम वजीफ़े भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। भाई आपने जब अपनी लगाम ही किसी के और के हाथ में पकड़ा दी तो अब इसका फिर इतनी आसानी से तो इलाज नहीं हो सकता। तो पहली बात ये याद रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वालदा के नाम के साथ करते क्या हैं। देखिए, वालदा के नाम के साथ जादू होता है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि हर आमिल जो वालदा का नाम पूछता है वो जादू ही करता है। मुमकिन है वालदा के नाम के साथ जादू के अलावा भी बाकी काम हो। ये जो नामों का जो आदाद निकालते हैं और तवीज़ों का जो हिसाब किताब और ये वो, इसका सारा सिस्टम जो है वो इल्म जफ़र और इल्म नजूम वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें चूँकि इनमें भी वालदा का नाम इस्तेमाल होता है, तो मुमकिन है कि जो आमिल आपसे वालदा का नाम पूछ रहे, ज़रूरी नहीं कि वो आप पर जादू ही कर रहा हो, वो आपके ये इस किस्म के हिसाब किताब के नाम पर ये कर रहा होगा। लेकिन देखें, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि इस तरह का कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब शरीयत में नहीं है कि जिससे किसी के बारे में वो राय दे सके, पता चल सके 100% दुरुस्त कि ये मसला यूँ है या यूँ है। ठीक है, ये सब फ्रॉड है, धोखाबाजी है, कोई इस किस्म का हिसाब किताब इस्लाम में नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि इस बात में ख़तरा है कि वालदा के नाम से जादू होता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी को बताएँ, ये बताना ही नहीं चाहिए। अब देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको ये समझ आएगी कि वालदा के नाम के साथ क्या किया जाता है। अब यहूदियों ने जिस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जादू करने का इरादा किया, पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की, नहीं हुआ जादू। फिर एक बड़ा माहिर जादूगर था, उसके पास गए, ग़ालिबन लबीद बिन आसिम उसका नाम था। उसके पास गए तो उसे कहा कि जादू करना है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। तो उसने पूछा कि नाम क्या है और वालदा का नाम क्या है। तो आपका बताया गया कि आपका नाम मोहम्मद है और वालदा का नाम आमिना है। तो उसने मोहम्मद का पहला लफ्ज़, अब तरीका इनका ये होता है कि नाम का पहला हरफ मीम ये लिया और माँ के नाम का पहला हरफ जो है अलिफ था, अलिफ मदा उर्दू में हम कहते हैं, और उसमें अरबी में हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर, तो वो उसने लिया। ठीक है जी।
اب ان دونوں کو ملایا، میم اور الف کو ملایا، تو اب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے اور اس بندے کے پہلے حرف کو لے کر اس کو ملاتے ہیں، تو اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ اس کا معنی اگر ہوا کے قریب ہو تو پھر اس پر جو جادو کیا جاتا ہے اس تعویذ کو ہوا میں لٹکایا جاتا ہے، یعنی کسی درخت کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے۔ اگر ان دو الفاظ کو ملانے سے جو لفظ بنتا ہے اس کا معنی اگر مٹی کے قریب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر وہ تعویذ اثر کرے گا کہ جسے کرنے کے بعد مٹی میں کسی قبرستان میں کسی قبر میں دفنا دیا جائے۔ اگر اس کا معنی آگ کے قریب بن رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر بندے پر جو تعویذ ہیں ان کو کرنے کے بعد ان کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس قسم کا، تو اس تب جا کر وہ اثر کریں گے۔ اور اگر اس کا معنی پانی کے قریب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تعویذوں کو پانی میں رکھیں گے تو وہ زیادہ اثر کریں گے۔ اب دیکھیں محمد کا میم اور آمنہ کا الف، ان دونوں کو ملایا تو اس سے ماں بن گیا۔ ماں عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ تو لبید بن عاصم جو جادوگر تھا اس نے یہ کیا کہ آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا تھا، جو بھی چیز بنائی، جادو کیا، تعویذ وغیرہ، ان کو پانی کے اندر، چونکہ محمد کا میم اور آمنہ کا الف لیا تو ماں بن گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو جادو ہے اس کو پانی کے اندر رکھیں گے تو یہ صحیح اثر کرے گا۔ تو اس نے پھر وہ ایک کنویں کے اندر اس کی تہ میں جا کر، دور ایک کنواں تھا اس کے نیچے پانی کے اندر رکھ کر اوپر پتھر رکھا اور اس طریقے سے جادو کیا۔ اب آپ علیہ السلام پر جادو ہوا، اس میں آپ کے بالوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے جو ہے جادوگر نے کہا کہ جی بال لا کر دیں، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک آپ کا نوکر تھا، ایک لڑکا تھا جو آپ کی ملازم کہہ لیں، آپ کا نوکر تھا، آپ کی کام کیا کرتا تھا، تنخواہ پر آپ علیہ السلام نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ تو وہ یہودی تھا، تو یہودیوں نے اس سے رابطہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے جو بال وغیرہ ہمیں چاہیے، تو اس نے وہ کنگھی جو آپ علیہ السلام کی تھی جس کو آپ کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کنگھی کے اندر کچھ بال لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ بال اس نے پہنچائے، تو پھر ان بالوں پر بھی جادو کیا گیا۔ تو اس لیے بات یاد رکھیں، ایک والدہ کا نام کسی کو نہ بتائیں، ایک بال کسی کو نہ دیا کریں، ایک کوئی آپ سے کہے جی اب ہم نے حساب کرنے اپنی قمیص لا کے دیں، اپنا دوپٹہ لا کے دیں، کوئی استعمال شدہ چیز، یہ کبھی بھی یہ چیزیں کسی کو نہ دیا کریں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے، یہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو اگر آپ اپنی حفاظت خود نہیں کریں گے اور اپنی پرائیویسی خود لیک کریں گے، اپنا سب کچھ خود دوسروں کو بتائیں گے، تو جب آپ کے لیے مصیبت آپ پر بنتی ہے تو پھر آپ بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس لیے اپنی حفاظت خود کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔